हीरनी एपिसोड 1 में डो ह्यून अकेले चीफा के साथ बातचीत करता है, जो डो ह्यून के बदले अहंकार सेगी द्वारा किए गए वीडियो कॉल के बारे में बताता है। डो ह्यून ने पाया कि अपने चचेरे भाई के साथ शराब का वास्तव में मतलब है आईडी एंटरटेनमेंट स्टाफ के साथ एक रात उन्हें उनकी नई टीम के साथ उनके उपाध्यक्ष के रूप में पेश किया जाता है, जबकि की जून की डबल स्तरित बधाई अभिवादन की तुलना में प्रभुत्व स्थापित करने के करीब लगती है। चचेरा भाई डो ह्यून का परिवर्तन अहंकार व्यस्त रहा है, क्योंकि दादी के पास शर्तों की एक पूरी सूची है कि डो ह्यून ने उसे वापस जाने के लिए सहमत होने से पहले भेजा था। कि जून डो ह्यून को एक वास्तविक खतरे के रूप में नहीं देखता है, लेकिन उसके पिता उसे वैसे भी डो ह्यून की कमजोरी का पता लगाने का आदेश देते हैं। सूखी डो ह्यून की मदद लेता है, झूठ बोल रहा है कि रीजन एक मरीज है जिसने यहाँ उसका पीछा किया है। जैसे ही डो ह्यून चाय युन नृत्य देखता है, एक महिला आती है और कहती है कि वह जानती है कि वह कैसा महसूस करता है। दुनिया में अकेले होने की भावना। डो ह्यून जमीन पर जोर से मारता है और रीजन एक पल के लिए दोषी महसूस करता है, लेकिन उसके पास भाग लेने के लिए एक मरीज बच गया है। कि जून और चाय योन महिलाओं के साथ डो ह्यून की शीतलता के बारे में हंसते हैं, यह याद करते हुए कि कैसे वह एक चाबोल उत्तराधिकारी के रूप में खड़ा हुआ, जिसने उसके साथ स्थापित होने के लिए भीख मांगी थी। रीजन खुद को एक डॉक्टर के रूप में पहचानती है, लेकिन डो ह्यून को पहले ही चेतावनी दी गई थी कि वह ऐसा कहेगी। इस बीच रीजन को अपने मरीज के फोन को ट्रैक करने के लिए अपने भाई की मदद मिलती है, लेकिन मरीज एक कदम आगे है। फोन को अस्पताल के बिस्तर के नीचे टेप करके वो एक मनोचिकित्सक होने का दावा करती है, और जैसे ही डो ह्यून विनम्रता से नरक को चकमा देने वाला है, वे रीजन को डांस फ्लोर पर अपना रास्ता बनाते हुए देखते हैं। दुर्भाग्य से रीजन की मरीज एक नोट छोड़कर भाग गई है, जिसमें कहा गया है कि वह एक स्वर्ग गई है, जहां वह खुद को चमकदार रोशनी, संगीत और नृत्य के साथ व्यक्त कर सकती है। रीजन उससे समझदारी से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वह मना कर देता है और लड़ाई शुरू हो जाती है। और सेगी 8 या इतने ठगों को अपने मेकअप को स्मच किए बिना निकाल देता है। डो ह्यून पूछता है कि जून ने उसे पहले से चेतावनी क्यों नहीं दी। सेगी अपने नए धागों के साथ डांस फ्लोर पर ले जाता है, अनजाने में कि जून से गुजरते हुए डो ह्यून पिछले क्रिसमस के बारे में सोचता है, जब वह राज्यों में बैठक के बारे में चाय योन से कॉल प्राप्त करने के लिए बहुत खुश था। यह सूखी किम सेउल गी द्वारा एक कैमियो है। रोगी रीजन की तलाश है। डो ह्यून के दूसरे चचेरे भाई चाकी जून ओ मिनसोक द्वारा अभिनीत से एक कॉल आती है। बाथरूम में जिस लड़के के कपड़े सेगी ने चुराए थे, वो किसी को लड़कों को लाने के लिए बुलाता है और कहता है कि उसकी चोरी की जैकेट में परमानंद है। डो ह्यून की माँ और दादी दूसरे कमरे में बात करते हैं। इस बीच चीफा ने डो ह्यून को सलाह दी कि वह अस्पताल में अपने कई व्यक्तित्वों का इलाज न करवाएं। रीजन को आश्चर्य होता है कि रोमांटिक कॉमेडी से एक्शन में कितनी जल्दी वाइब बदल गया, जबकि बाथरूम से नेता जानबूझकर सेगी की ओर बढ़ता है। डो ह्यून कॉल लेता है, हालांकि वह जिस लुक को लेने से पहले चीफा के साथ साझा करता है वह दिलचस्प है। डो ह्यून ने भी स्पष्ट रूप से स्टॉक के लिए कहा, और दादी उसे हर साल कंपनी के शेयरों का 0.5% देने को तैयार हैं। बातचीत सतह पर अनुकूल है, और कि जून उस रात बाद में डो ह्यून को पे के लिए आमंत्रित करता है। रोमांटिक संगीत बजना शुरू हो जाता है, और रीजन खुद को नियंत्रित नहीं कर पाता है और आधा हंसता है, आधा चीखता है। उद्धरण चिन्ह ... एक महिला ने मेरे साथ मोटे तौर पर व्यवहार किया। वो समाप्त करता है।
रीजन ने अपने मरीज को सफलतापूर्वक पकड़ लिया है, लेकिन उसकी अंतरात्मा उसे उस आदमी की याद दिलाती है जिसके साथ उसने क्लब में मारपीट की थी। लेकिन कि जून भी दो ह्यूम को एक ऐसी महिला पर लटकाए जाने के संकेत देता है जिसे वह न तो कबूल कर सकता है और न ही खत्म कर सकता है, जबकि रीजन को आश्चर्य होता है कि उसने अपना पहनावा क्यों बदला। सेगी ने अपनी घड़ी दिखाने के लिए अपनी आस्तीन वापस खींच ली। सेगी केवल उसे ऊपर और नीचे देखता है, पोशाक का निरीक्षण करता है और कहता है, बिल्कुल यही मेरी शैली है। जब घड़ी का चेहरा घंटा दिखाता है तो सेगी उसे इस समय को याद रखने के लिए कहती है। 7 जनवरी 2015 रात 10 बजे डो ह्यून ने चीफ आह को डॉक्टर सेयोएकहोपिल को खोजने के लिए कहा, जिन्होंने पहले राज्यों में उनका इलाज किया था। जैसे ही चाएयोन ने कैफे में प्रवेश किया, उसने उसके चेहरे पर पानी फेंक दिया और दो ह्यून दिखाई देने से बचने के लिए छिप गया। यह पहली बार है जब वह पाउडर रूम से आती है तो दो ह्यून उसे पहचानता है। यह हान चाएयोन किम यू रीक है, जिसके लिए वह स्पष्ट रूप से भावनाएं रखता है। चीजें विशेष रूप से उज्जवल नहीं दिख रही हैं, लेकिन चीफ आह ने कसम खाई है कि वह दो ह्यून को ठीक करने के लिए एक रास्ता खोजते रहेंगे। चाहे कुछ भी हो, दो ह्यून परिवार के परिसर में आता है, जहां कर्मचारी उसे बधाई देने के लिए इकट्ठे हुए हैं। यही वह क्षण है जब दो ह्यून प्रवेश करता है। तर्क को बाधित करता है क्योंकि उसकी माँ उसके ऊपर फोन करने के लिए दौड़ती है। चाएयोन पूछता है कि वह कौन है और दो ह्यून केवल उसे देख सकता है। वातावरण आवेशित होता है। दादी दो ह्यून को शीतलता के साथ प्रतिक्रिया करती है जबकि उसकी माँ डॉट करती है। इस बीच दो ह्यून बाथरूम में डगमगाता है, पागलों की तरह कांपता हुआ अपने शिष्यों को फैलाता है। से जी ने जवाब दिया, इसे मुझसे दूर करने की कोशिश करो। जैसे ही दादी सियो ने सौदे को ठंडे बस्ते में डाल दिया, दो ह्यून एक शब्द को किनारे करने की कोशिश करता है, लेकिन एक बात कहने में असमर्थ है कि जून के पिता ने कि जून को अपने पहरे पर रहने की चेतावनी दी। उसका आंतरिक एकालाप सोचता है, वो कुछ घटिया बात नहीं कहने जा रहा है कि यह पहली बार कैसे है जब वह एक ऐसी महिला के लिए गिर गया है जिसने उसके साथ मोटे तौर पर व्यवहार किया है ना? इससे पहले कि वह बच पाती, मोटरसाइकिल सवार लोगों का एक झुंड आता है और सेगी को घेर लेता है। दो ह्यून की माँ वह हो सकती है। वो डॉक्टर को चांग सोक है जो चक्कर लगाता है, जिसे रीजन रोगी की स्थिति की रिपोर्ट करता है। इसे ले जाएं। जब वह लटकता है, हालांकि वो हंसता है कि दो ह्यून हमेशा की तरह निर्दोष और अनजान है। वो संगीत को क्रैंक करता है और सेगी ठीक बैकअप लड़ाई खत्म करने के लिए तैयार है। वो उन्हें एक्रोबेटिक किक और एक चोरी क्लब के रणनीतिक अनुप्रयोग के साथ आसानी से मारता है, फिर रीजन की ओर शांति से चलता है। रीजन सोचता है, और अब कामुक रीजन सोचता है, यह मत कहो, मत कहो। सेगी वापस गिर जाता है। फिर हम डीजे को काटते हैं जो डांस फ्लोर पर भीड़ को एक उन्माद में मार रहा है कि जून ने गंगनम के पैराडाइज क्लब में ड्रिंक्स का इंतजाम किया है। कि जून पूछता है कि अगर वह जानता होता तो क्या वह आता, और कहता है कि यह कला टीम के नवनियुक्त निदेशक के लिए भी एक पार्टी है। हम सच्चाई जानते हैं, लेकिन रीजन की पागल आंखें निश्चित रूप से गलतफहमी में मदद नहीं करती हैं। उसकी दवा उसके हाथ से फिसल जाती है और तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। शिनसेगी पार्टी में शामिल हो गया है। रीजन या ब्रोमांस शुक्र है। फोन पर एक संदेश रीजन को गंगनम में पैराडाइज क्लब की ओर इशारा करता है।